नाके की प्रार्थना भारत देश की बेदारी के लिए और आशीष के लिए पिछले 43 सालों से नालू मावड़ी में हर महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। पिछले महीने अप्रैल 27 तारीख को नालू मावड़ी के परमेश्वर के तंबू में सामर्थ्यशाली रूप से नाके की प्रार्थना का आयोजन हुआ। भारत के कई राज्यों में से कई सारे लोग देश के लिए प्रार्थना करने के लिए वहां पर एकत्रित हुए। இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை, காண்பதும் இல்லை. இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை, காண்பதும் இல்லை. பூரண அழகுள்ளவர் பூவில் எந்த வாழ்க்கையது நீரை போதும் வேறே வேண்டாம். இந்த நண்பர் இயேசுவே, மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை வித்திட மாட்டேன், வேறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை வித்திட மாட்டேன். எல்லா முழங்கால்களும் உமக்கு முன் முடங்கிடுவே. எல்லா நாமத்திலும் அந்த வார்த்தையை சொல்லி பாடுங்க. நீரே மேலானவர், எல்லா முழங்கால்களும் உமக்கு முன் முழங்கிடுமே. எல்லா நாவுகளும் இயேசுவே கர்த்தரென்று, எல்லா நாவுகளும் இயேசுவே கர்த்தரென்று அறிக்கை செய்திடுமே, உம்மை ஆராதித்திடுமே. அறிக்கை செய்திடுமே, உம்மை ஆராதித்திடும். கரங்களை உயர்த்தி பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே, நீர் ஒருவரே பரிசுத்தரே. பாத்திரரே பாத்திரரே பாத்திரரே, எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே. பரிசுத்தரே 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 பரிசுத்தரே, நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர். பாத்திரரே பாத்திரரே பாத்திரரே, எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே. உம் நாமம் உயர்த்திடுவோம், உம்மையே ஆராதிப்போம். गीत आराधना के बाद भारत के लोगों के उद्धार के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई के 1224 मिशनरियों का परमेश्वर द्वारा सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग करने के लिए 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए युवा और बच्चों के लिए जब भाई सैम जबराज ने प्रार्थना की, तब वहां पर एकत्रित हुए सभी लोगों ने एक मन के साथ प्रार्थना की और साथ ही तमिलनाडु के तंजावुर, गोवा, इंग्लैंड और इजराइल देश की बेदारी के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। भारतीय मिशनरी संगठन की ओर से रेवरेंड इमैनुअल पोंदुरई और भाई दिनकरन की अगुवाई में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार और सिक्किम राज्यों में मिशनरियों द्वारा प्रभु में मार्गदर्शन किए गए 60 लोगों के एक दल द्वारा पेश किए गए गीत, लोक नृत्य और गवाहियों ने वहां पर उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा चमत्कार पाए हुए लोगों ने गवाही देकर परमेश्वर की महिमा की। चेन्नई कुंड्रतूर से आ रहे हैं। ओके। दरअसल मेरे जीवन में पाप की समस्या थी।
ओके। कर्ज की समस्या थी। हर एक काम में नाकामी ही मिलती और ऐसा ही मेरा जीवन चलता रहा। एक दिन मैं अपने पाप को स्वीकार करते हुए प्रार्थना कर रहा था। दिसंबर 5 तारीख थी और साल 2021 का था। जब भाई प्रार्थना कर रहे थे तो जब प्रार्थना खत्म हो रही थी तब भाई ने मेरा नाम पुकारा। आपका नाम लिया? हाँ, मेरा नाम लिया। आप उसे वीडियो में देख सकते हो। ओके। प्रिय बेटे राजेश कुमार, तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। परमेश्वर आपके संग है, ऐसा उन्होंने कहा। अब उनका वैसा बोलकर अब 3 साल हो गए हैं। अब मेरे जीवन में कर्ज की समस्या नहीं है और उस पाप की आदत से भी मुझे एक छुटकारा मिल गया। कर्ज की समस्या और पाप की समस्या से छुटकारा मिल गया? पूर्ण छुटकारा दे दिया और उतना ही नहीं, सारी समस्या हल हो गई और हमें एक बेटा दिया है, एक बेटी भी दिया है। आमीन। कर्ज की समस्या बदल दी, पाप की समस्या से छुटकारा दिया और बच्चों को आशीष देकर प्रभु ने आशीष किया। हालेलुया। मेरा नाम है देव प्रीतिया। हम चेन्नई से आ रहे हैं। मेरे पति का नाम है जस्टिन राज। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हमारी शादी होकर 3 साल हो गए हैं। साल 2021 में हमारी शादी हुई और शादी के ठीक 6 महीने के बाद मेरे पति का एक एक्सीडेंट हो गया। ओके। और उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपना होश खो दिया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि इनकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। वो एक ऐसी स्थिति थी मेरे लिए कि सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, जैसे मुझे सभी ने त्याग दिया हो। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत खर्चा होने वाला है। तभी भी मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया, सिर्फ यीशु पर भरोसा किया। और इस भयानक मौत की स्थिति से प्रभु यीशु ने मेरे पति को बचाया। जब मैं अस्पताल में बैठी रहती थी, कई लोग बात करते थे कि आज यहाँ पर कोई मर गया, वहाँ पर कोई मर गया, पर 27 दिनों तक इन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, पूरी तरह अनकॉन्शियस स्टेट में ही थे। उस समय मैं YouTube पर भाई मोहन का संदेश सुनती थी। नाके की प्रार्थना सभा में भी मैं यही कहती थी कि प्रभु यीशु, आपने कई लोगों के लिए चमत्कार किया है, मेरे भी जीवन में कीजिए। ऐसी मैं रोते हुए हर दिन प्रार्थना किया करती थी वहाँ पर, और प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मेरे पति जीवित है तो उसका एकमात्र श्रेय प्रभु यीशु मसीह को ही जाता है। ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रहते थे, पर हर एक महीने धीरे धीरे करके प्रभु यीशु ने इन्हें उठकर खड़े होकर खाने पीने के लिए बल देकर चमत्कार किया। उनके पवित्र नाम की स्तुति हो। एक हादसे में उनके सिर पर चोट लगी और मस्तिष्क से खून बह रहा था। चमत्कारिक चंगाई दी प्रभु ने। जब ये मोबाइल पर ही संदेश देख रहे थे, विश्वास के साथ इनकी प्रार्थना का प्रभु ने उत्तर दिया। हालेलुया। मेरे पति की एक दुर्घटना में पैर की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। अच्छा। हड्डी के साथ साथ वहाँ का पूरा मांस भी निकल गया था। हम लोग जब उन्हें कोयम्बटूर के अस्पताल ले गए, वहाँ पर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए और दूसरे अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहाँ पर ऑपरेशन तो हुआ लेकिन हड्डी छोटी पड़ रही थी, दोनों जुड़ ही नहीं पा रहे थे और इसी कारण से वहाँ पर लगभग 6 महीने वहाँ पर इलाज हुआ। उसके बाद हम लोग फिर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गए, वहाँ पर भेज दिया गया हमें और वहाँ पर भी डॉक्टर ने कह दिया कि ये जुड़ नहीं पाएगा। फिर दूसरे अस्पताल ले जाकर अस्थायी रूप से उसे जोड़ा गया। हम जब अस्पताल में थे तो हमारे पास के ही बेड में एक महिला प्रार्थना करती रहती थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने उस बहन से कहा कि कृपया मेरे लिए इस बाइबल में से 2 शब्द 2 वचन पढ़कर सुना दीजिए, उतना काफी है, क्योंकि इस बाइबल के वचन मुझे काफी हिम्मत देते हैं। इसकी वजह से ही मुझे लगता है कि जल्दी से मेरे पति के पैर जुड़ जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे और घर चले आएंगे। इसलिए मुझे इन वचनों से काफी हिम्मत मिल रही है। तब उस बहन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वचन पढ़ूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने रोजाना वचन पढ़कर सुनाया। लगभग 3-4 महीने हम वहाँ थे और पता नहीं कैसे इनके पैर में मांस भी नहीं था, पर सब ठीक हो गया। ये देखिए इनके पैर की हड्डी के 2 टुकड़े हो चुके थे और जैसे जैसे इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने चमत्कारी चंगाई दी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हड्डी बहुत कम पड़ रही है। इन माँ जी को यीशु के बारे में पता नहीं था, लेकिन प्रभु के वचन को सुनते हुए इनमें विश्वास आ गया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लॉकडाउन के समय में हम लोग अस्पताल में नहीं जा पा रहे थे, तो हम भाई की प्रार्थना का कार्यक्रम देखते थे और प्रार्थना करे कार्यक्रम, और उसमें भाई कहते थे कि जो कोई भी पीड़ा में है वो अपने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, अवश्य चंगाई मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। तब ये आकर मेरे पैरों पर हाथ रखती थी तो और प्रार्थना करती थी। फिर मैंने दवाई नहीं ली। पैरों पर इतना बड़ा हादसा हो गया था पर मैंने दवाई नहीं ली। पर अब बस पिछले महीने की बात है, मेरे दोनों पैरों में सूजन थी। यहाँ पर आना मुश्किल था पिछले महीने। दोनों पैरों में सूजन के साथ मैं यहाँ पर आया था। मैं यहाँ पर प्रार्थना के लिए आया था और मैं यहीं पर खड़ा था, बहुत पीड़ा में था। मैं ऊपर जाकर प्रार्थना करवाना चाह रहा था पर मैं यहाँ और वहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा था। दोनों पैरों में सूजन थी, दोनों पैरों में। फिर पिछले महीने आकर हमने प्रार्थना में भाग लिया। तब उन्होंने कहा कि आप जाते समय आप चंगाई के साथ जाओ। पिछले महीने की प्रार्थना में इनके पैर की सारी सूजन निकल गई। हालेलुया कहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
मैं हूँ प्रेमा। प्रेमा। प्रभु की स्तुति हो। मेरी बेटी के हृदय में बचपन से ही एक छेद था। अच्छा। तब डॉक्टरों ने कहा था कि जब ये बड़ी हो जाएगी तब को निकाल कर देखना होगा, तभी इसके बारे में सही से पता लगेगा। और मैंने एक मन्नत के साथ यहाँ नाके की प्रार्थना में आकर अपनी बेटी को साथ ले आकर मैं गवाही दूंगी। मैंने ऐसे मन्नत के साथ प्रार्थना की। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई उसके बाद हमने इको टेस्ट करवाया, पर इसके शरीर में ऐसी कोई भी समस्या नहीं रही। यीशु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं हूँ राजेंद्रन, कोयम्बतूर से आ रहे हैं हम। कहिए राजेंद्रन, दरअसल प्रभु ने आपके लिए क्या किया? 2021 में मैं और मेरी बेटी गाड़ी से जा रहे थे और एक दुर्घटना हुई। आपका एक्सीडेंट हो गया और उस था। एक्सीडेंट में बच्चे के मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट हो गया। अच्छा, डॉक्टरों blood ने clot कहा हुआ था। कि सर्जरी संभव नहीं है, सिर्फ दवाइयां ही दी गई। वो बेहोशी की हालत में आईसीयू में 40 दिनों तक रही। और फिर एक समय आया जब डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दी और उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए। हम बहुत ही उदास थे। उस दुर्घटना में मेरी पत्नी को भी चोट लगी थी आंख की नस में। उसके बाद एक आंख से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद 1 महीने तक वो भी बेहोशी की हालत में थी। उसी दौरान हम लोगों ने प्रार्थना केंद्र में फोन करके प्रार्थना करवाई और आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर ने मेरी बेटी को चंगाई दी। 1 हफ्ते से ज्यादा वो वेंटिलेटर में थी, इसीलिए ठीक से सांस लेने के लिए इसके गले में एक सर्जरी की गई। पर तब भी डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है इसकी वजह से ये बोल न पाए, पर हमारी बच्ची बहुत ही अच्छे से बोलती है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया। डॉक्टर साथ छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु नहीं छोड़ते। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि शायद इसकी आवाज भी चली जाए, पर उसमें भी प्रभु ने इसे चंगाई दी। परमेश्वर हमेशा एक परिपूर्ण चंगाई देते हैं। हालेलुया कहेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भाई मैं हूँ मारी। परमेश्वर की स्तुति हो। भाई लगभग 10 साल से यहाँ पाँव पर गांठ था। अच्छा। और लगभग मुर्गी के अंडे जितना था, पर अब कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर मैं 3 महीने आया था और वो गांठ पूरी तरह गायब हो गया। 10 सालों से पैरों में समस्या थी, अब पूर्ण चंगाई मिल गई। चंगाई मिल गई। चलिए हालेलुया बोलेंगे। 10 साल से पैर में समस्या थी और उस दर्द के साथ लगातार 3 महीने वो प्रार्थना के लिए आए और प्रभु ने परिपूर्ण चंगाई दे दी है इन्हें। हालेलुया। मेरा नाम है गंगा। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं नामाक्कल जिले से आ रही हूँ। 4 साल से मुझे टीबी की बीमारी थी। अच्छा। अस्पताल में इलाज कराया पर ठीक ही नहीं हो रहा था। यहाँ मैं नाके की प्रार्थना में अपनी माँ को लेकर आई थी। अच्छा। यहाँ से लौटकर फिर मैं कोयम्बतूर अस्पताल गई और जब वहाँ पर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप ठीक हो, अब आप जा सकती हो। सब हालेलुया बोलेंगे। 4 साल से टीबी की गांठ की समस्या थी, इसलिए प्रार्थना के लिए आई और प्रार्थना के समय इनकी टीबी की गांठ को प्रभु ने निकाल दिया और फिर डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया कि ऐसी कोई बीमारी इनमें नहीं है। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा नाम है शारदा। हाँ बोलिए। हम लोग नामाक्कल से आ रहे हैं। शादी होकर 10 साल के बाद भी बच्चा नहीं था। नवंबर 2021 में नाके की प्रार्थना में आए थे और प्रभु ने बच्चे की आशीष 10 साल के बाद परमेश्वर ने गर्भ के फल को आशीष दिया है। हालेलुया बोलेंगे, खुश होकर बोलेंगे। ये लोग यीशु पर विश्वास करके आए हुए हैं, बहुत दूर नामाक्कल से आए हुए हैं। तो आप लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल। प्रभु चंगाई देते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। अपना नाम मैं बताइए। तिरुपुर जिले से कांगायम क्षेत्र से आ रहा हूँ और मेरा नाम है राजकुमार। मुझे स्ट्रोक हो गया था और लगभग 1.5 साल तक उसके कारण मैं चल फिर नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने मुझे दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट भी दे दिया, तब मैं चल नहीं पाता था। और उस समय मेरी भाभी ने आकर मुझे कहा कि तुम जाकर भाई मोहन सी लाजरस के पास जाकर प्रार्थना करवा लो, ऐसा उन्होंने कहा। 6 महीने पहले मैं यही आकर प्रार्थना की थी। यही कोने पर बैठा था मैं। 3 दिन यहीं पर रहकर प्रार्थना की मैंने। स्टिक के सहारे आया था मैं। आज ना मेरे पास स्टिक है ना कुछ है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ अब। आमीन। और आज मेरी भाभी, मेरे भैया, हम तीनों यहाँ गवाही के लिए आए हैं। जिन डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि 81% लकवे के कारण तुम फिर कभी नहीं चल पाओगे, उन्हें ही मैंने चलकर दिखा दिया। जो कहते थे कि तुम काम नहीं कर पाओगे, उनके सामने मैं काम भी करता हूँ और 10 लोगों को काम पर रखा भी है मैंने। और उसका श्रेय मेरे परमेश्वर को है। सिर्फ 3 दिन यहाँ आकर मैंने उपवास के साथ प्रार्थना की। चल नहीं पाता था, स्टिक के सहारे आया मैं। मेरे साथ कोई होना जरूरी था, पर आज खुद अपने पैरों पर चलकर आया हूँ, इसलिए मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आमीन। जोरदार तालियां हो जाएं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये चल फिर नहीं पाएंगे, पर 3 दिन ठहरकर इन्होंने यहाँ प्रार्थना की। वही तो उनका विश्वास था कि मैं जाकर अपनी चंगाई पा लूंगा, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा। पर डॉक्टर के बताए सारे लक्षण को प्रभु ने निकाल दिया। उन्होंने कहा था कि नहीं चल पाएंगे पर चले, फिर कहा काम नहीं कर पाएंगे, पर अब ये अकेले ही काम नहीं करते हैं, पर और 10 लोगों को ये काम भी देते हैं। आज परिवार के साथ आए हैं गवाही देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ जोशुआ। हाँ बोलिए जी। और मैं मार्तंडम से आया हूँ। बताइए। मैं सरकारी बस कंडक्टर था, पर अच्छा। अचानक से मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। अपने घुटनों की परेशानी मैंने कई डॉक्टरों को जाकर बताया।
एक देसी दवाखाने के डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर खाना पीना और सारा इलाज मुहैया कराया जाएगा, और मैंने बहुत पैसे खर्च किए पर बीमारी से चंगाई नहीं मिली, और उसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। बड़े अस्पताल में भी कहा गया कि आपकी कीमती से कीमती सर्जरी करा देंगे, पर मैंने मना कर दिया। अब रात के समय जब मैं ड्यूटी पर होता था तो मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, जिसके कारण मुझे चक्कर आते थे। तब ड्राइवर ने कहा कि आप ये दवाई मत लीजिए, इसकी वजह से आपको दूसरी परेशानी हो सकती है। तो मैंने दवाई खाना बंद कर दिया। फिर जब मैं घर पर होता तो मुझे बहुत ही दर्द होता था और खुजली भी होती थी, नींद नहीं आती। गद्दे पर सोने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे वो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है। 12 साल से मैं उससे पीड़ित था। दवाई खाकर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं साल 2022 जनवरी को वहां पर बैठा था, और जनवरी के बाद मैं फरवरी को भी आया था। जब मार्च में मैं यहाँ आया था तब वॉलंटियर ने मुझे पीछे जाने के लिए कहा, लेकिन मैं यहाँ आगे आ गया। मैं यहाँ पर बैठा था। 2 मिनट में नीचे नहीं बैठ पाता था, लेकिन 6 घंटे में वहां पर बैठा रहा। परमेश्वर ने चंगाई दे दी। अब मैंने वो गद्दा भी उठाकर फेंक दिया है, और अब सिर्फ मेरा बिस्तर ही है जिस पर मैं सोने की कोशिश करता हूँ। पहले नींद आने के लिए मैंने गद्दा बिछाया था, पर अब नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने पलंग बदल दिया। और उतना ही नहीं, 12 साल की उस पीड़ा को परमेश्वर ने बदल दिया। ये 10 मिनट भी नीचे नहीं बैठ पाते थे, पर 6 घंटे देश के लिए प्रार्थना की है इन्होंने। इसके लिए प्रभु ने इनके घुटनों को सशक्त किया है। 6 साल से कमर में दर्द था, तो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। बहुत पीड़ा होती थी। सब कहने लगे ऑपरेशन करना होगा, बेल्ट पहनना होगा। मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं थी। पिछले महीने कई चमत्कार हुए, लेकिन मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं हुआ। ऐसा करूँ तो भी यहाँ पर मुझे दर्द होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसा कर नहीं पाता था। तब मैंने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझे छुटकारा दीजिए। पर तब भाई ने कहा कि अब आप यहाँ से जा रहे हो, पर लौटते समय आप चंगाई पाओगे। उस पर विश्वास करते हुए मैं यहाँ से गया। मैं मन में यकीन के साथ गया कि मुझे चंगाई मिल जाएगी, और उसके 4 दिन के अंदर ही मैं चंगा हो गया। अब मैं स्वस्थ हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ तो भी दर्द नहीं होता। हालेलुया। मेरा नाम है लता। बोलिए जी। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। ये मेरे पति हैं। इनके पैर में सूजन के कारण अस्पताल गए थे। उन्होंने ब्लड टेस्ट निकालने के लिए कहा था। फिर हमने जांच कराकर रिपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि क्रिएटिन लेवल 1.3 है, आप जाकर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाइए। उन्होंने भी कहा कि आप लोग टेस्ट कराने के बाद आकर मुझे दिखाइए। उन्होंने भी वही रिजल्ट बताया और कहा कि इस डाइट को फॉलो कीजिए और हर महीने आपकी जांच करनी होगी। उसके अगली बार 1.6 लेवल पहुंच गया, और उसके अगले महीने में जब टेस्ट निकाला तो रिपोर्ट में 1.92 था। अब सिर्फ 0.8 के बाद आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। ऐसा ब्लड टेस्ट लेने वाले ने हमसे कहा कि आप तुरंत अस्पताल ले जाइए, पर हम लोग सीधे चर्च चले गए और वहां पर मन्नत के साथ प्रार्थना की कि प्रभु, हम अस्पताल नहीं जाने वाले हैं, आप हम पर दया कीजिए, चंगाई दीजिए। ऐसी प्रार्थना की, और प्रभु यीशु की महान कृपा से किसी भी कमजोरी के बिना इन्हें पूर्ण चंगाई मिल गई। इस नाके की प्रार्थना में एक गवाही बनाकर मुझे और मेरे पति को खड़ा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा एक मेजर ऑपरेशन भी हुआ था। डॉक्टर ने रात को 10 बजे आकर कहा कि 5 घंटे ऑपरेशन चलेगा और 1 घंटे बायोप्सी होगी। अगर बायोप्सी में कैंसर का पता लगता है तो उस जगह को पता लगाकर उसके अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और अगर पूरा स्प्रेड हुआ तो किडनी निकाल देंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन उन लोगों ने वैसा बोलकर मुझसे साइन तो ले लिया, लेकिन तब से लेकर ना मुझे नींद आई और बहुत डर गई थी मैं। और सुबह मैंने यहाँ पर फोन किया। यहाँ के प्रार्थना वीर ने मेरे लिए प्रार्थना की। ऑपरेशन से पहले परमेश्वर ने मेरे सारे डर को निकाल कर फेंक दिया, और प्रभु की कृपा से कैंसर नहीं मिला। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी प्रभु के उस चमत्कार से बहुत आश्चर्य हुआ। हम सोच भी नहीं सकते इतने बड़े कार्य प्रभु करते हैं। उनके वचन के अनुसार मुझे चलाएं, और हमें भी आदर के साथ यहाँ पर एक गवाही के रूप में खड़ा करने वाले प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। तालियां हो जाएं। इनकी किडनी में जो समस्या थी उसे प्रभु ने निकाल दिया। इनमें भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस डर को निकालकर प्रभु ने इन्हें विश्वास दिया और चंगाई दे दी। आमीन, हालेलुया। मैं हूँ डॉक्टर अनीता पॉल, और हम लोग चेन्नई से आ रहे हैं। मैं मद्रास मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर हूँ। ये है मेरे पति पॉल। 4 साल से इनके बगल में घाव हुआ था और उसमें से पस निकलता था, और क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, इन्हें मैं दवाइयाँ देती थी। हल्का सा ठीक हो जाता था, लेकिन फिर से वही समस्या होती थी। इसलिए इन्हें मैं सर्जन के पास ले गई, और उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी, बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, सिर्फ विश्वास के साथ हम लोगों ने प्रार्थना की। अब देखा जाए तो पिछले 1 महीने में बिल्कुल भी पस नहीं निकल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब दवाइयाँ भी नहीं ले रहे हैं ये। पहले जो दवाइयाँ खाते थे वो भी हमने रोक दी थी। करीब 2 साल से इन्होंने दवाइयाँ नहीं ली हैं।
हम लोगों ने दवाई के बजाय विश्वास के साथ प्रार्थना की और अब पूर्ण छुटकारा मिल चुका है। एक डॉक्टर होकर भी मैंने दवाइयों पर विश्वास नहीं किया, पर मैंने प्रभु पर विश्वास किया और पूर्ण छुटकारा मिला। आमीन, प्रभु को आमीन। 4 साल। धन्यवाद। देखिए ये डॉक्टर हैं, इसलिए इनकी समझ से इन्होंने दवाइयां दी, पर फिर भी लक्षण रहे। प्रार्थना के समय प्रभु चमत्कार करते हैं। दरअसल मेरी पत्नी को भी लिवर में समस्या थी और स्कैनिंग के बाद डॉक्टरों ने कहा कि ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। मैंने उस डॉक्टर पर तो भरोसा नहीं किया, पर डॉक्टरों के डॉक्टर पर विश्वास किया। और उसके बाद जब हम लोग फॉलोअप के लिए गए तो परीक्षण में पता चला कि इसे पूरी तरह से चंगाई मिल चुकी है। और आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फिर से यहाँ पर आकर मैं एक बार गवाही दूंगा। पूर्ण चंगाई मिलने के बाद भी एक बार फिर मैं आकर गवाही दूंगा। प्रभु परमेश्वर महान है, वो सभी के लिए हमेशा भलाई करते हैं। आमीन। प्रभु जरूर करेंगे, विश्वास के साथ जाइए। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है क्रिश्चियन प्रभा। बोलिए। हम तिरवेटार से आए हैं। अच्छा। हमारी शादी होने के बाद 5 साल से हमें बच्चा नहीं हो रहा था। हम ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। मैं एक स्टाफ नर्स हूँ और अस्पताल में फर्टिलिटी सेंटर भी है, वहीं पर ट्रीटमेंट ले रहे थे। उसके बाद 2021 में हमने 2 बार IUI कर लिया, पर उसका भी रिजल्ट ठीक नहीं आया। साल 2022 में अक्टूबर के महीने में हम लोग यहाँ पर नालू मावड़ी आए थे, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। यहाँ आकर प्रार्थना करके लौटने के बाद से मैंने अपने जीवन में कई सारे चमत्कार देखे। और उसके बाद 29 अप्रैल साल 2023 को मैं यहाँ पर आई थी। उस दिन प्रार्थना के बाद जब रात को मैंने टेस्ट करवाया तो मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। आमीन, आमीन। 5 साल से इनकी संतान नहीं थी। ये स्टाफ नर्स हैं, इसलिए इन्होंने काफी कोशिश भी की, पर किसी के बताने पर ये विश्वास के साथ यहाँ प्रार्थना के लिए आईं। प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुनकर इनके विश्वास का आदर किया है और एक बहुत प्यारा बच्चा दिया है। परमेश्वर के लिए तालियां हो जाएं। 5 साल से इनकी संतान नहीं थी। इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की। किसी ने इनसे कहा कि प्रार्थना में भाग लो, प्रभु यीशु चमत्कार करेंगे। दोस्तों की बातें मानकर विश्वास के साथ वो यहाँ पर आई और अपना चमत्कार पा लिया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम है विदुला रानी और हम लोग कन्याकुमारी के करंगल से आ रहे हैं। हमारी शादी के बाद लगभग 15 साल तक हमारा बच्चा नहीं हो रहा था और हर महीने हम लोग नाके की प्रार्थना में यहाँ आकर भाग लेते थे। और साल 2016 में जब हम लोग नाके की प्रार्थना में प्रार्थना करवा कर यहाँ से गए, उसी साल प्रभु परमेश्वर ने हमें बच्चे की आशीष दी और एक प्यारी बेटी दी है। उसके लिए दिल की गहराई से प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। 1 साल या 2 साल नहीं, 15 साल से ये प्रार्थना कर रही हैं, पर प्रार्थना को रोका नहीं इन्होंने। हर महीने यहाँ पर आकर प्रार्थना करती हैं ये, और प्रभु ने प्रार्थना सुनकर इन्हें बच्चा दिया है। अब इसकी उम्र 6 साल है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम है काव्य, मैं ट्रिची से आ रही हूँ। लगभग 15 साल से मैं फिट्स की बीमारी से ग्रस्त थी। दरअसल मैं एक गैर मसीही परिवार से हूँ और मेरा उद्धार हुआ है। मेरा उद्धार के मार्ग पर मार्गदर्शन किया गया। इस फिट्स के लिए मैंने 15 साल से हर एक इलाज कराकर देख लिया, हर एक डॉक्टरों को दिखा दिया, पर रिजल्ट में कोई भी समस्या नहीं दिखती थी। सब कुछ साफ ही रहता था। और फिर जब शादी हुई तो उसके बाद फिट्स के कारण गर्भ ठहर नहीं रहा था और बच्चा नहीं हो रहा था। 4 साल से बच्चे की उम्मीद में थी। हर साल गर्भ ठहर तो जाता था, लेकिन फिट्स के कारण बच्चा गिर जाता था। मैं बहुत ही उदासी में थी। मेरी माँ, मेरे पिताजी भी बहुत ही चिंतित रहते थे। और साल 2022 में मैं यहाँ पर आई थी और उस समय प्रभु परमेश्वर ने मोहन अंकल के द्वारा मेरे साथ बात की और दुष्ट आत्मा ने मुझे उस समय बहुत परेशान किया। वो दुष्ट आत्मा मुझ में से निकलकर बाहर जाते हुए मैंने महसूस किया था। और उतना ही नहीं, उस दिन उन्होंने बच्चे के लिए भी प्रार्थना की। तब मैंने भी आंसुओं के साथ प्रार्थना की। मैंने कहा कि प्रभु यीशु, इस साल आप मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए, मुझे एक गर्भ का फल दीजिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति में मैं गवाही दूंगी, ऐसी मैंने प्रार्थना की। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने उसी साल अगस्त के महीने में कंसीव होने में कृपा की और साल 2023 में एक प्यारी सी बेटी मुझे दी है। परमेश्वर ने जो ये चमत्कार किया उसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। आमीन कहेंगे। हालेलुया। 15 साल से फिट्स की बीमारी के कारण काफी पीड़ा में थी। गर्भ ठहरता नहीं था। शादी के बाद भी इन्होंने प्रार्थना की, पर फिट्स के कारण गर्भ नहीं ठहरा। प्रभु ने पहले फिट्स से छुटकारा दिया, फिर गर्भ के फल को आशीष देकर बच्चा देकर इनके आंसू को पोंछ दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम है अरुल दास और हम कलिया काविलई से आ रहे हैं। मेरी शादी होकर 9 साल हो गए हैं, पर 8 साल से संतान नहीं थी। उन 8 सालों में हम लोग लगातार अस्पताल जाते थे, ट्रीटमेंट करते थे, पैसे खर्च किए।
जब हम तिरुवनंतपुरम के एक बड़े अस्पताल में गए, वहाँ पर लगभग 1 साल इलाज के बाद उन्होंने कहा कि आपको कभी बच्चा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा बच्चा गोद लीजिए या फिर डोनर कर लीजिए। लेकिन दिसंबर 2022 में साल के आखिरी सप्ताह में हम दोनों ने खुदकुशी कर लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि तब हमें जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते थे तो काफ़ी अजीब तरह के नज़रिए से हमें देखा करते थे, जैसे हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। बहुत बुरा लगता था। हमारे परिवार में सभी के बच्चे थे पर हमारा कोई बच्चा नहीं है। उस बात ने हमें बहुत ही दुखी कर दिया था। तो हम दोनों ने यह निर्णय ले लिया कि अब हम लोग खुदकुशी कर लेंगे। दिसंबर के 30 तारीख को हमने ऐसा फैसला किया कि हम लोग इस दुनिया को छोड़ देंगे। बहुत ही तनाव में थे। फिर हमने सोचा कि 1 तारीख को कहीं घूमने चलते हैं, घूमकर लौटने के बाद हम खुदकुशी कर लेंगे। फिर हम लोग कार में 1 तारीख को यहाँ आए और यहाँ पर जब प्रार्थना हो रही थी तो हम लोग लगातार प्रार्थना देख रहे थे और यहाँ पर लगातार भाई प्रार्थना कर रहे थे कि फिर तुम विपत्ति नहीं भोगोगे और प्रभु गर्भ का फल देंगे, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। हमने भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना की। फिर हम लोग घर लौटे और घर पहुंचते ही काम में इतना मसरूफ हो गया मैं कि खुदकुशी का बिल्कुल भी विचार नहीं आया। और फिर 2 महीने में ही मेरी पत्नी कंसीव हो गई, जिसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। अब 2 महीने हो गए हैं। प्रभु परमेश्वर ने हमें एक प्यारा सा बेटा दिया है। प्रभु को कोटि कोटि आमीन। धन्यवाद। वो सामर्थ्यशाली प्रभु हैं। 9 साल से इनकी संतान नहीं थी। शैतान इनको खत्म कर देना चाहा। परमेश्वर जीवन दान देने वाले प्रभु हैं। अगली पीढ़ियों को दिखाने वाले परमेश्वर हैं वो। प्रभु का आशीष पाकर 2 महीने के बच्चे के साथ ये यहाँ पर आए हैं। प्रभु के लिए तालियां हो जाएं। चिट्ठी लिखकर प्रार्थना विनती भेजने वाले लोगों के लिए बहन चिल्ला रानी अप्पादुरई और आए हुए लोगों की प्रार्थना विनती के लिए बहन जॉयस लाजरस ने विशेष प्रार्थना की। और आखिर में बहन एशली एबेनेजर ने आत्मा में होने वाली गड़बड़ी से छुटकारा इस शीर्षक में प्रभु का संदेश दिया। मत्ती अध्याय 5 वचन क्रमांक 3। मत्ती अध्याय 5 और वचन 3। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये प्रभु यीशु द्वारा कहे गए शब्द हैं। जब यीशु मसीह इस संसार में थे तब अपने उपदेशों में, अपने प्रचार में वो लोगों से कई सारी बातें करते, लोगों के साथ वचन बांटते थे। उनमें से एक वचन ये है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये पहाड़ी उपदेश का एक भाग है। ऊपर पहाड़ पर उन्होंने जो संदेश दिया था उसी में का एक भाग है ये। वहाँ पर यीशु ने साफ साफ कहा है कि अगर आप लोग आत्मा में दीन हो तो आप धन्य हो, क्योंकि तुम लोग निश्चय ही स्वर्ग जाओगे। और यही प्रतिज्ञा प्रभु यीशु आपको देते हैं। और आज प्रभु ने यही वचन आप तक पहुँचाने के लिए कहा है। हमारे जो कलेश हैं, हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, वो सब एक मनुष्य के आत्मा पर हमला करती हैं। जब आत्मा प्रभावित होती है तब आपके चेहरे में उदासी छा जाती है। वो साफ तौर पर आपके चेहरे पर दिख जाता है। शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हो। आपको कोई कष्ट हो और बड़ी परीक्षाओं के समय भी आप बहुत ही कमजोर पड़ जाओगे। कई लोग हो सकता है आपसे आकर ये पूछे कि तुम तो हमेशा ही बहुत खुश रहा करते थे, आज इतने गुमसुम और उदास क्यों लग रहे हो। आप बोलोगे कि घर में बहुत समस्या है, इसीलिए मैं आज बहुत उदास हूँ। तुम बहुत ही दुबले पतले दिख रहे हो, इसका क्या कारण है। हाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। घर में बहुत परेशानी है, पैसों की समस्या, इसीलिए मैं बहुत ही उदास हूँ। ऐसा भी कई बार आप लोगों ने कहा होगा। तो जब आपकी आत्मा कमजोर होती है, जब आपकी आत्मा को कष्ट होता है, जब आपकी आत्मा किसी परीक्षा में पड़ती है, उस समय आपको अपने शरीर में समस्याएं दिख सकती हैं और आप कमजोर हो सकते हो। आप बहुत ही उदास हो जाओगे। और इसीलिए यीशु कहते हैं धन्य है वो जो मन के दीन है। अब मन में दीनता का सिर्फ एक ही अर्थ है। अब हम वो देखने जा रहे हैं, उस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। आपकी जो आत्मिक जरूरत होती है वो बहुत ही सामान्य होती है। वो ये है कि मेरे लिए यीशु काफी है, मुझे सिर्फ यीशु की जरूरत है, मेरे लिए मात्र यीशु काफी है, प्रभु यीशु मेरे संग है, ऐसा एक मन में निश्चय। और यही वो बातें हैं जिसकी हमारी आत्मा में जरूरत है। बहुत ही सामान्य विषय है
बहुत ही सिंपल है कि यीशु मेरे संग है, यीशु मेरे लिए काफी है। वैसा एक विश्वास ही जो मन में दीन है उन लोगों के लिए जरूरी बात है। क्या मन में दीनता है? अगर उसकी आप खोज करते हो तो इस बात को समझ लीजिए कि मेरे संग प्रभु यीशु है। क्या यीशु आपके संग है? क्या यीशु आपके संग बातें करते हैं? क्या आपके अंदर एक निश्चय है कि प्रभु यीशु आपके संग है? क्या प्रभु यीशु के ऊपर आपका विश्वास दृढ़ है? क्या यीशु पर आप भरोसा करते हो? तो आप लोग निश्चय ही धन्य पुरुष और धन्य स्त्री हो, क्योंकि आप लोग मन में दीन हो। हमारा जो दुश्मन है शैतान, वो चाहता है कि हम किसी भी तरह नीचे गिर जाएं, किसी पाप में पड़ जाएं, किसी परीक्षा का शिकार हो जाएं। हमारे मन की दीनता की रक्षा नहीं करने देता है। वो लगातार लड़ाई करता रहता है। उस लड़ाई को भी सहन करते हुए ही हमें जीना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मन की दीनता की रक्षा कैसे करनी होगी? हमारी आत्मा की, हमारी आत्मिक जीवन की रक्षा कैसे करें, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम इस विषय में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से कार्य हैं जो मन में गड़बड़ियां पैदा करते हैं। तो आत्मा में गड़बड़ी पैदा करने वाले कार्य में है सबसे पहले डर, इंसान का डर। अगर कोई बीमारी आ जाए तो हम कहते हैं कि हमें इस बीमारी के कारण बहुत ही कष्ट होता है। इस बीमारी के लिए मैंने कई इलाज कराकर देख लिए, लेकिन इलाज कराने के बावजूद भी कोई चंगाई नहीं मिल रही। मुझे तो डर लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं। तो डर आत्मा में गड़बड़ी उत्पन्न करता है। डर इंसान के मन में गड़बड़ी पैदा करता है। क्या हमारा भी कोई भविष्य है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा भविष्य में आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। वैसा एक डर तुम्हारी आत्मा में गड़बड़ी लाएगा। अगर आप में से कोई लोग किसी व्यवसाय से जुड़े हों तो कहते होंगे कि क्या मेरा व्यापार ठीक रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पारिवारिक जरूरत को मैं कैसे पूरा करूंगा? मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हो तो वो आपके मन में गड़बड़ी ले आएगा। जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले की जरूरतें हो सकती है, परिवार में जरूरतें हो सकती है, कर्ज की समस्या हो सकती है। जब ये सारी परेशानी आपके ऊपर आती है तो हो सकता है आप इसके कारण डर जाओ और उसके बाद आप सोच सकते हो कि क्या मैं इस संसार में और जी पाऊंगा? लोग कहते हैं हर ओर कंप्यूटर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो क्या इसके बीच में हम संसार में जी पाएंगे? क्या इस संसार में हमारे लिए कोई भी स्थान है? अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार आ रहा है तो हो सकता है वो भी आपके मन में डर लेकर आ जाए, गड़बड़ी लेकर आ जाए। मैं जो भी कोशिश करता हूँ वो कभी भी सफल नहीं होता है। कुछ नया कार्य करने के लिए, उसकी कोशिश तक करने के लिए मुझे बहुत डर लगता है। आज आप में से कई लोग ऐसी एक स्थिति में हो सकते हो। डर आपकी आत्मा में गड़बड़ी उत्पन्न करता है, आपके हृदय को उदास कर देगा। डर उतना घनघोर होता है। डर हमारी आत्मा तक को स्पर्श करता है। डर के द्वारा ही शैतान सबसे पहले हमारी आत्मा पर हमला कर सकता है। हमारे अंदर डर को लेकर आता है। कैसे हमारे अंदर डर को बो सकते हैं या किस तरह से हमारे अंदर डर को लेकर आ सकते हैं, ऐसी शैतान कई कोशिशें करता रहता है। अब हम एक किस्से के बारे में सुनेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ था, और वो किस्सा मरकुस अध्याय 4 में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए क्या होता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ एक नाव पर सवार होकर जा रहे हैं। एक तट से दूसरे तट की ओर वो लोग जा रहे हैं। तो वो अपने शिष्यों के साथ एक झील की तट से दूसरी झील की तट तक जा रहे थे, और तभी उस स्थान पर एक समस्या आती है। उन शिष्यों के बीच में एक समस्या उत्पन्न होती है और उसी समय सारे शिष्य घबरा जाते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनके मन में डर भर जाता है। ऐसी समस्या को देखकर उनका मन डर से भर जाता है। अब मैं पढ़ूंगी मरकुस अध्याय 4 और वचन क्रमांक 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी। तो अच्छे से ध्यान दीजिए। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी। तो आंधी कैसी होती है आपको तो पता होगा। अगर समंदर में एक आंधी उठती है और नाव से आकर टकराती है तो वो स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। तो उन शिष्यों की मानसिक हालत कैसी रही होगी, जरा आप सोच कर देखिए। अब आगे के वचन में लिखा है, वचन 38 में, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो यीशु को जगाकर पूछते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो शिष्य काफी घबरा गए थे। बड़ी आंधी उठी थी, समंदर में बड़ी लहरें उठ रही थी, तेज हवा बह रही थी, नाव को काबू में नहीं रख पा रहे थे। वो बीच समंदर में हमारी कौन रक्षा करेगा?
हमारी समस्या के लिए कौन हल निकाल सकता है। ऐसे एक डर में उलझे हुए थे वो कि अब हम क्या करेंगे, क्या हम झील के उस पार पहुंच पाएंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा, क्या आज हमारा आखिरी दिन है। ऐसे डर के साथ वहां पर वो शिष्य बहुत ही उलझन में पड़े हुए थे और उसी वजह से वो यीशु को जगाकर ये पूछते हैं कि क्या आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं। उस डर के बीच में सभी शिष्य प्रभु यीशु से पूछते हैं, तो प्रभु ने वहाँ क्या कहा, आइए देखते हैं अगले वचन में वो क्या कह रहे हैं। अब हम वचन क्रमांक 39 देखेंगे। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो देखिए यीशु ने क्या किया, उन्होंने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा कि शांत रह, थम जा। तो देखिए यीशु आंधी को रुका सकते हैं, समंदर को डांट सकते हैं और पानी को शांत भी कर सकते हैं। तो उनके वचनों में उतना सामर्थ्य भरा है। यीशु के लिए आपका डर कोई मायने नहीं रखता। यीशु अपने एक ही वचन से आपके पूरे डर को पूरी तरह बदल सकते हैं। यीशु निश्चय ही आपकी सहायता कर सकते हैं। यीशु आपके डर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। देखिए यीशु ने अपने शिष्यों के डर को बदल दिया और आज आपके डर को भी बदलने के लिए प्रभु सामर्थ्यशाली हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपको अपने मन में दीन बनना है तो प्रभु यीशु पर विश्वास रखना होगा, उन पर भरोसा रखना होगा। प्रभु यीशु मेरे संग हैं, इस बात का भरोसा होना चाहिए, ठीक है। और अधिक आसानी से इसके बारे में जानने के लिए हम आगे का वचन पढ़ने जा रहे हैं। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। आमीन। तो आपने देखा कि प्रभु यीशु द्वारा आंधी को भी काबू में रखा जा सकता है और समंदर को भी, क्योंकि प्रभु ने वहाँ किया। तो आप जरा सोचिए, आपको कोई समस्या हो तो आप यीशु के पास ही जाएंगे, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, ऐसी ही आप प्रार्थना करोगे। ठीक उसी तरह शिष्य भी यीशु के पास गए और उन्होंने पूछा कि क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तो यीशु वहाँ पर पूछते हैं कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, ऐसा अपने शिष्यों से पूछते हैं। तो जब शिष्यों ने आकर यीशु से पूछा, उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। तो वहाँ पर प्रभु यीशु उनसे ऐसा क्यों पूछते हैं कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। क्योंकि अगर आपके अंदर एक निश्चय है कि प्रभु यीशु मेरे संग है, तो आपके मन में डर बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आप आज किसी डर के बीच में किसी समस्या में घिरे हो? क्या आपके अंदर कोई डर है? अगर प्रभु यीशु आपके संग है तो आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मेरे संग हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, प्रभु यीशु मेरी सहायता करेंगे। क्योंकि वो शिष्य भी तो परेशानी में घिरे थे, नाव के अंदर ही बैठे थे। जब ये समस्या हुई तब यीशु पीछे नाव पर ही थे, पर फिर भी शिष्य डर के मारे चिल्लाने लग गए थे। अगर यीशु आपके संग है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? अगर यीशु आपके बीच में है तो आप क्यों डर रहे हो? सबसे पहले यीशु का हमारे साथ होने का अनुभव हम में होना चाहिए। तो अगर वो दृढ़ विश्वास आपके अंदर है कि यीशु मेरे संग है, तो आपके अंदर डर बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आज आप किसी डर में घिरे हो? क्या यीशु आपके संग है? अगर प्रभु यीशु आपके संग है तो आपका डर बदल जाएगा, आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा। आंधी को डांटने वाला प्रभु, समंदर को डांटने वाला प्रभु, वो आपकी भी समस्या को फटकार लगा सकते हैं। तो जरा आप इस एक बात के बारे में सोचिए, जैसा कि यीशु ने कहा, अगर उन शिष्यों के अंदर विश्वास रहा होता तो उन्होंने क्या किया होता? भले ही वहां पर बड़ी आंधी आई हो या तूफान आया हो, तो वो ये सोचकर शांत रहे होंगे कि प्रभु यीशु तो हमारे संग है, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। और उसी तरह के एक विश्वास की उम्मीद प्रभु हमसे करते हैं। क्या ऐसी कोई चीज आपके भी जीवन में है जो गड़बड़ी पैदा करती है? क्या ऐसी कोई चीज है जो आपके मन में डर लेकर आती है? तो आपको देखकर यीशु कहते हैं कि तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम्हें देखकर यीशु कहते हैं कि तुम्हें विश्वास करना होगा। अगर तुम विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु का सामर्थ्य आप देख पाओगे। उसके लिए प्रभु यीशु को तुम्हारे संग रहना होगा। अगर आपका डर बदलना है तो आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है कि प्रभु आपके संग में है, कि प्रभु यीशु मेरे संग है, वो मेरे अंदर समाये हैं, मेरे साथ बातें करते हैं। ऐसा एक दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। अगर आप ऐसा रहोगे तो निश्चय ही आपका डर बदल जाएगा। अगर इस संसार में शैतान भले ही आपके जीवन में कोई संघर्ष लेकर आता है, कोई गड़बड़ी लेकर आता है, कोई डर लेकर आता है, अगर प्रभु यीशु आपके संग हो तो आप में वो गड़बड़ी नहीं रहेगी, आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हम सभी को एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं
यीशु आपके संग रहना चाहते हैं। अगर आपने उन्हें स्थान दिया तो निश्चय प्रभु आपके संग रहेंगे। इस संसार में रहने वाले हर एक दिन आप एक धन्य पुरुष, एक धन्य स्त्री बनकर रहेंगे। स्वर्ग में भी आप परमेश्वर से मुलाकात कर पाओगे। यही प्रभु यीशु द्वारा आपके लिए सबसे पहली प्रतिज्ञा है। आपके डर को प्रभु यीशु निकाल फेंकने के लिए काबिल है। आपको धन्य स्त्री और धन्य पुरुष बनाने के लिए सामर्थ्य है। तो हमारी आत्मा में गड़बड़ी लाने वाली जो सबसे पहली चीज है वो है हमारा डर। और जो दूसरी चीज है जो हमारी आत्मा में गड़बड़ी लेकर आती है, जानते हो वो क्या है? वो है बीमारी। एक इंसान को जब बीमारी लग जाती है तो वो हमारी आत्मा हमारे जीवन में गड़बड़ी लेकर आती है। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 3 तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। बेथेस्दा नाम का कुंड था और उस कुंड में कभी कभार एक स्वर्गदूत आता था और उस पानी को हिलाया करता था। तब जो उसमें सबसे पहले उतरता था वो चंगाई पा लेता था। ऐसा यहूदियों में जो इजराइल में रहते थे उनकी एक मान्यता थी। इसीलिए उस कुंड के आसपास जो लोग रहते थे उनमें जो कोई भी बीमार होते, उनकी जो कोई भी बीमारी होती, ठीक ना होने वाली बीमारी भी क्यों ना हो, तब वो उस कुंड के पास में आ जाते थे। वो भी इसी तरह अपनी आत्मा में गड़बड़ी के साथ, सहनशीलता के साथ, वेदना सहन करते हुए, बीमारी को सहन करते हुए उस स्थान पर रहते थे, बहुत ही उदासी और गम में। उस स्थान में हर कोई बहुत गम और उदासी में रहते थे, बीमारी के कारण बहुत ही वेदना में रहते, क्योंकि अक्सर वो लोग वही होते थे जो लोग कई इलाज कराने के बावजूद भी चंगाई नहीं पा रहे थे। मतलब अपने परिवारजनों से भी त्याग दिए गए एक स्थिति में, उदासी और गम में डूबे उस स्थान पर वो रहा करते थे। और उसी स्थान में 38 सालों से बीमारी से ग्रस्त एक आदमी लेटा हुआ था। और बीमारी से ग्रस्त उस इंसान को वहाँ पर प्रभु यीशु देखते हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें देखा कि 38 सालों से ये आदमी बुरी तरह से बीमारी से ग्रस्त यहाँ पर लेटा हुआ है। 38 साल की बीमारी थी, पर वहाँ पर कब से था इसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा गया है। पर यीशु ये जान लेते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर कई दिनों से है, अपनी बीमारी के दुख में डूबा हुआ है। तो यीशु उसके पास जाकर एक सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? ऐसा यीशु उससे पूछते हैं। आज यीशु भी आपको देखकर यही पूछ रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को क्या जवाब दिया। 7वें वचन में, यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 7। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। तो वो बीमार आदमी प्रभु यीशु को यही उत्तर देते हैं। यीशु ने तो बस यही सवाल किया था कि क्या तू चंगा होना चाहता है। उसके लिए अगर आप होते या मैं होती तो क्या उत्तर दिया होता कि हाँ यीशु, हम चंगाई चाहते हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं। पर उस इंसान ने देखिए क्या उत्तर दिया वहाँ पर, मुझे कुंड में उतारने वाला कोई भी नहीं है, मेरे वहाँ तक पहुँचने से पहले दूसरा कोई व्यक्ति उसमें उतर जाता है। तो एक दर्द के साथ उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को ऐसा उत्तर दिया। तो सोचिए कितने सालों से उस पानी को हिलाया गया होगा और उसके हिलाए जाने पर मुझे उसमें उतरना है। सबसे पहले अगर मैं उतर जाता हूँ तो मुझे चंगाई मिलेगी। ऐसी एक इच्छा के साथ ही वो व्यक्ति वहाँ पर रहा होगा। तो वो प्रतीक्षा, कई साल वो आदमी जो प्रतीक्षा के साथ वहाँ पर रहा होगा, उस विषय ने उसके आत्मा में गड़बड़ी पैदा की होगी। क्या आप भी अपने किसी कार्य को पूरा होने के लिए कई समय से इंतजार कर रहे हो? कई सालों से मैंने इंतजार किया है, कई सालों से मैं इस समस्या के साथ हूँ। क्या आप ऐसा कर रहे हो? तो प्रभु यीशु आपकी सहायता करेंगे। जरा सोच कर देखिए उस इंसान को वहाँ क्या करना चाहिए था। जब यीशु उससे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु, मुझे स्वस्थ होना है, मुझे चंगा कीजिए, ऐसा उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को कहना चाहिए था। पर उसने वैसा नहीं कहा। वो कहता है कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है यीशु। आज यीशु आपसे देखकर यही सवाल कर रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर आप कहते हो कि हाँ प्रभु यीशु मेरी सहायता कीजिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे स्वस्थ बना दीजिए, ऐसा अगर आप चाहते हो तो यीशु आज आपको चंगाई देने के लिए सामर्थ्यशाली हैं।
आपकी आत्मा में जो गड़बड़ी हुई है उसे पूरी तरह बदलने के लिए प्रभु यीशु सामर्थ्यशाली हैं। क्या आपकी बीमारी ने आपको बड़ा दुख दिया है? लंबे समय से हो रहे संघर्ष क्या आपको दुख पहुंचा रहे हैं? मैं इसके पीछे बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन ये काम पूरा ही नहीं हो रहा है। मैंने इसके लिए कई इलाज करके देख लिए, पर चंगाई नहीं मिल रही है। कई वर्षों से हम इस आशीष के इंतजार में थे, पर वो सफल ही नहीं बन रहा। क्या वैसी एक स्थिति में आज आप लोग हो? हे प्रभु यीशु, मेरी सहायता कीजिए। हे यीशु, हम लोग आप पर विश्वास करते हैं। आप अगर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई दे सकते हैं, आपने अगर प्रभु यीशु से उसके बारे में मांगा, तो आज ही प्रभु यीशु आपको चंगाई देने के लिए इच्छुक हैं। आपको अपना मुंह खोलकर प्रभु यीशु से मांगना चाहिए, और इसी बात की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने हमें दी है। प्रभु यीशु हमारे संग रहेंगे और हमारी प्रार्थना, हमारी बातों को वो सुनते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जब आप यीशु का नाम पुकारते हो, तब हम यीशु से बात करने वालों के समान होते हैं। जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हो, तभी यीशु आपकी प्रार्थना को सुनने वाले होते हैं। और यही प्रतिज्ञा प्रभु यीशु हमें देते हैं, और यही वो 2 कार्य हैं जिनके द्वारा हम अपना मन दीन बनाए रख सकते हैं। इस संसार में हमारी कोई भी समस्या क्यों न हो, पर यीशु मेरी सहायता करेंगे। यीशु द्वारा हम अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा एक विश्वास रहा, तो इस संसार में आप अपना जीवन सफलतापूर्वक खुशी के साथ बिता सकते हो। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे संग हैं, ऐसा एक निश्चय आपके मन में है, तो आप अपना जीवन बदलकर एक धन्य पुरुष या धन्य स्त्री बन सकते हो। तो हम लोगों ने 2 कार्यों को देखा। अगर आपको मन में दीन बनना हो तो प्रभु यीशु आपके संग है, ऐसा एक विश्वास चाहिए, वैसा एक निश्चय चाहिए। और मान लीजिए कि आप प्रभु यीशु से बातें करते हो, प्रभु यीशु आपसे बातें करते हैं, यीशु मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, यीशु मेरी सहायता कर सकते हैं, वैसा एक निश्चय आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये सभी कार्य आपके अंदर हो, तो आप भी अपने मन में दीन बन सकते हो। हो सकता है शैतान आपकी मन में गड़बड़ी पैदा करने के लिए कई कार्य कर रहा हो, या डर लेकर आए, या बीमारी लेकर आए, परिवार में संघर्ष लेकर आ जाए, या शांति भंग करना चाहे। फिर भी अगर प्रभु यीशु आपके संग है, तो भी आपका जीवन शांति के साथ, खुशियों के साथ, समस्याओं के बीच में भी खुशहाल रहेगा। प्रभु यीशु आपकी सहायता करेंगे। अच्छा, यीशु हमारी सहायता करते हैं, वो हमारे संग रहते हैं, ऐसा लगातार मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, और आप भी उसे सुन रहे हो। अब देखिए, उस नाव में यीशु थे। जब वो इंसान 38 साल से बीमार था, तब यीशु इस संसार में ही रह रहे थे। और अब अगर आप चाहते हो यीशु हमारे संग रहें, अगर आप चाहते हो कि यीशु हमारी प्रार्थना सुने, यीशु का हमारे अंदर रहना होगा, उन्हें हमारे मन में वास करना होगा, हमारी आत्मा में उन्हें सामर्थ्यशाली कार्य करना होगा। सबोपदेशक 12 के 7 में लिखा हुआ है, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। नीति वचन 20 के 27 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। अब आपके अंदर जो आत्मा है, उसी के बारे में लिखा है कि वो आत्मा परमेश्वर का दीपक है। परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दी है इस संसार में भेजने के लिए, जब परमेश्वर ने आपको बनाया, तब परमेश्वर द्वारा आपके लिए दिए गए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति बनाने के लिए, इस संसार में यीशु के साथ जीने के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया एक बड़ा आशीष है ये मनुष्य की आत्मा। हमारी आत्मा को प्रभु यीशु के साथ हमेशा संगति में रहना चाहिए, और जब वैसा होगा, प्रभु हमारे साथ बातें करेंगे। प्रभु अपने आत्मा के साथ हमारे साथ बातें करेंगे। कई लोगों ने कहा होगा कि यीशु ने मुझसे बातें की, मेरे मन में उनसे बातें की। ऐसा वो बोलते हैं, और उसका कारण है क्योंकि प्रभु यीशु हमारे आत्मा के साथ कनेक्ट करके बातें करते हैं और उसके लिए सहायता करते हैं। प्रभु का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा के साथ, मनुष्य की आत्मा के साथ मिलकर बातें करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर सामर्थ्य के काम कर रहे होते हैं, तब हम भी बिना डरे, बिना व्याकुल हुए, विश्वास के साथ ही संसार में पवित्रता के साथ जी सकते हैं। इस संसार में विश्वास के साथ हम हमारी दौड़ को पूरी कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरे हुए होते हैं, हम इस संसार में धन्य पुरुष और धन्य स्त्री के रूप में जी सकते हैं। उसके लिए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रहकर कार्य करना होगा। तो आप ही इसका निर्णय लीजिए। इस संसार में आप मन के दीन बनकर जीते हो तो यीशु मेरे लिए काफी है, यीशु अगर मेरे संग है तो काफी है। ऐसे विचार के साथ, उस विश्वास के साथ, खुशी के साथ अगर आप जीवन जीते हो तो
इस संसार में आप एक धन्य पुरुष बन सकते हो, एक धन्य स्त्री बन सकती हो। यीशु आपके जीवन में किसी बात की कमी नहीं रखेंगे। क्या मैं यीशु पर विश्वास करूंगा तो गरीब ही बनकर रहूंगा? क्या यीशु पर विश्वास करते रहूं तो क्या मुझे रोजगार नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो आप एक धन्य पुरुष बन सकते हो या फिर धन्य स्त्री हो सकती हो। और उतना ही नहीं, जब हम मर जाएंगे उसके बाद प्रभु यीशु जब इस संसार में दूसरे आगमन में आएंगे और उनसे मिलते ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। स्वर्ग में होंगे उस समय हम, और प्रभु यीशु ने वही प्रतिज्ञा हमें दी है। इसीलिए प्रभु यीशु इस संसार में आए और इसीलिए यीशु ने इस संसार में आकर अपना जीवन दिया। इसीलिए यीशु इस संसार में आकर क्रूस उठाकर उस क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू बहाकर हमें पाप की क्षमा मुहैया कराई। जो पाप है, जो गुनाह है, जो हमारे सामने है, हमारे और प्रभु के बीच में है, उसमें से हमें पूर्ण छुटकारा मिलना चाहिए, पाप की क्षमा मिलनी चाहिए। उसी कारण से प्रभु यीशु इस संसार में आए, क्योंकि यीशु संसार में आए और हमारे लिए अपनी जान दी। इसीलिए हमें संसार में एक धन्य पुरुष और धन्य स्त्री बनकर जी सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु हमारे संग है, हमारे साथ बात करते हैं, और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करेंगे। अब कुछ देर हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। सबसे पहले आप जरा सोचिए, परमेश्वर हमारे भीतर न रह सके ऐसी कोई भी बाधा या फिर पाप, गुनाह, अगर कुछ भी ऐसी बात हमारे मन में है, आपको एहसास है, तो उस बात को स्वीकार कीजिए और उस पाप को छोड़ दीजिए। अगर इस संसार में हमें जीना है तो प्रभु यीशु को हमारे संग रहना है, और यीशु को हमारे संग रहना है तो हमारे अंदर कोई भी पाप या गुनाह नहीं होने चाहिए। आप स्वीकार कीजिए और बोलिए, प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कीजिए। ऐसा बोलिए। यीशु से आप प्रार्थना कीजिए, उनसे मांगिए। जैसे जैसे आप मांगते हो तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे। जैसे जैसे आप विनती करोगे, प्रभु यीशु आपके पापों से आपको छुटकारा देंगे, पाप की आदतों से आपको छुटकारा देंगे। आप बोलिए, हे प्रभु यीशु मेरे मन में आइए। हे प्रभु, अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। मेरा हृदय आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अंदर काफी पाप है, ऐसे कार्य हैं जो आपको पसंद नहीं, वो गुनाह है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे कई कार्य हैं जो आपको पसंद नहीं है। मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। आपके विरुद्ध जो मैंने पाप किया है उसे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ऐसा मांगिए। जैसे जैसे आप मांगोगे छुटकारा होगा। जैसे आप प्रार्थना करोगे आपके पापों से आपको क्षमा मिलेगी। जो कोई भी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, जो कोई इस समय प्रार्थना कर रहा है उनके हृदय में आप प्रवेश कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके लहू से उनका हृदय शुद्ध किया जा रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। उनके हृदय को आप बिल्कुल नया हृदय बना रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस पृथ्वी पर हम सभी निष्कलंक जीवन जीकर आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वालों के समान आप हमें बदल रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आप उनके संग हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। आमीन। आप सभी अपने हृदय पर एक बार हाथ रख लीजिए। पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हे यीशु, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हे प्रभु, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। आपने जो भी प्रतिज्ञा दी है हमें, सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, ऐसी आपने हमसे प्रतिज्ञा की है। उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करके हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हर प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, ऐसी आपने प्रतिज्ञा की है प्रभु। जो कोई भी इस समय प्रार्थना कर रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझ में पवित्र आत्मा भर दीजिए, उन सभी पर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक पर पवित्र आत्मा का अभिषेक भर जाए। हे प्रभु, हर एक पर पवित्र आत्मा का अभिषेक भर जाए। जो कोई भी अपना मुंह खोलकर हे प्रभु हमें भर दीजिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें यीशु भर रहे हैं। कई लोग पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं, पवित्र आत्मा द्वारा भरे जा रहे हैं। सामर्थ्यशाली रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है। आप लोग बोलिए, प्रभु यीशु धन्यवाद। हे यीशु, आपका धन्यवाद। आप सभी के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्यशाली अभिषेक हुआ है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ छुटकारा है। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्यशाली रूप से प्रकट हुआ है, यहाँ पर शैतान के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर दुष्ट शैतान के लिए कोई जगह नहीं है। दुष्ट शैतान के लिए जगह नहीं है। और जो कोई भी शैतान के बंधन में बंधा हुआ है, आज आप लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। यीशु मसीह का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक जुए को तोड़ता है, जुए को तोड़ता है।
प्रभु यीशु के नाम में आपको छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, आपके डर का बंधन टूट रहा है। प्रभु यीशु के नाम में डर के बंधन की आत्मा दूर हो रही है। डर को लेकर आने वाली आत्मा दूर हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को छुटकारा मिल रहा है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। अब आप लोगों की बीमारियों के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है। पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहे हैं। जो लोग आंखों में समस्या के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, अपने हाथों से उनकी आंखों को स्पर्श कीजिए। प्रभु, आपके हाथ उनके आंखों पर हमेशा बनी रहे। अभी वो अपनी आंखों से साफ साफ देखने लग जाए। मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। कितना अच्छा होगा अगर मुझे साफ साफ दिखाई देने लगे। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं पिता। वृद्ध जन आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी आंखों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। एक साफ दृष्टि उन्हें प्रदान हो। अभी उनकी आंखों की दृष्टि बिल्कुल साफ हो जाए। नसों में दिखने वाली समस्याएं, नसों की वजह से शरीर में जो समस्याएं हैं, उन नसों में प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली हाथों का इस समय स्पर्श हो रहा है। प्रभु यीशु के नाम में नसों में काफी मजबूती आ रही है। सारी नसों में एक नया बल आ रहा है। नसों में जो समस्याएं दिख रही हैं वो दूर हो रही है यीशु के नाम में। नसों की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो रही है। नसों में जो भी समस्याएं दिख रही हैं, सिर में जो समस्याएं दिख रही हैं, वो प्रभु यीशु के नाम में दूर हो रही हैं। नसों के भागों को अब इस समय प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में चंगाई। सिर में दिखने वाली समस्याएं दूर हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। काफी समय से जो सिर दर्द था वो यीशु के नाम में दूर हो रहा है। आधे सिर में जो दर्द है उससे यीशु के नाम में आप छुटकारा पा रहे हो। आप बोलिए यीशु धन्यवाद। यीशु का धन्यवाद कीजिए। हड्डियों में समस्याओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी के समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह के नाम में उनकी रीढ़ की हड्डियों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परिपूर्ण चंगाई हो जाए। किडनी में समस्या के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं और पिता, शरीर के हर एक भाग में आपकी चंगाई का सामर्थ्य उतर जाए प्रभु यीशु के नाम में। अभी एक चंगाई का सामर्थ्य शरीर के हर एक भाग में उतर जाए। प्रभु यीशु मसीह का चंगाई का सामर्थ्य उतर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। अभी एक दैविक चंगाई हो जाए, एक दैविक चंगाई हो जाए। आप में से कई लोगों ने छुटकारा पा लिया है, कई लोगों ने चंगाई पा ली है। कान में जो समस्याएं नजर आ रही हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। जो कोई कह रहा है कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, तो आप जांच कर देखिए। आप लोग गवाही देने के लिए आ जाइए, प्रभु की महिमा के लिए आ जाइए। 30 साल से नींद नहीं थी, भारी तनाव था, जादू टोने के कारण बहुत ही कष्ट में था। प्रभु ने अब बहन के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे जादू टोने के बंधन से और जो तनाव था मन में, जो हमेशा मरने के लिए कहा करती थी कि तुम अब तक क्यों जिंदा हो, यीशु पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं, यीशु की सेवकाई करके कोई फायदा नहीं, ऐसा वो जो दुष्ट आत्मा लगातार मुझसे कहती थी, वो उनकी प्रार्थना के दौरान चली गई। पर अब बहुत फ्रेश लग रहा है, मन फ्रेश हो गया है। आपका नाम? रेजिन पॉल दास। देखा, 30 साल की समस्या से छुटकारा। मैंने कहा था ना कि जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर छुटकारा होता है। मेरा नाम है मीना, मैं पोलाची से आ रही हूँ। 1 साल से बहुत ही तनाव और डिप्रेशन में, सिर में भारी बोझ रहता और नींद नहीं आती थी। प्रार्थना के बाद ठीक लग रहा है। प्रभु ने छुटकारा दिया है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। प्रभु ने चंगाई दी है, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु की स्तुति हो, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महान करुणा का फल है। 1 हफ्ते से मुझे और मेरे पति को खुदकुशी की आत्मा बहुत सता रही थी। हम सोच रहे थे जहर खाकर मर जाएं या फांसी लगा के या कहीं से कूदकर जान दे दें। ऐसी खुदकुशी की आत्मा सता रही थी और उसी डर के कारण हम लोग यहाँ आना तो चाहते थे पर आ नहीं पा रहे थे। तो मेरी पड़ोसन ने कहा, चलो दीदी, अगर यहीं रहोगी तो आप जरूर कुछ कर लोगी। ऐसा कहते हुए यहाँ आने के लिए उसने बस का टिकट निकाल कर मुझे यहाँ लेकर आई। हम जो आज इस समय यहाँ पर खड़े हैं वो परमेश्वर की करुणा है। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। आमीन। अब वो डर की आत्मा हमसे निकल चुकी है और शांति के साथ इस जगह से हम लोग लौट रहे हैं। आमीन। डर की आत्मा से प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया है। पेट में और हाथ में दर्द था, पैरों में भी लगातार दर्द होता रहता था, अब ठीक हो गया। आमीन। कहाँ से आ रहे हो आप? तंजावुर वीरकुड़ी से। आपने देखा, प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया है पैर की समस्याओं से और पीठ के दर्द को यीशु ने निकाल दिया है। आमीन। ये 3 साल पहले की बात है जब एक भरा हुआ बोरा मेरे सिर पर गिर पड़ा और गर्दन में चोट लग गई थी और मैं ऐसे ही अपना गर्दन फैला पाता था। पर आज अर्पण के साथ मैंने प्रार्थना की और कहा, प्रभु यीशु, इस गर्दन की समस्या से छुटकारा दीजिए
और अब प्रार्थना के तुरंत बाद मैं अपनी गर्दन अच्छे से घुमा पा रहा हूँ। आमीन। अब गर्दन को घुमा पा रहे हैं। देखिए यीशु ने इन्हें चंगाई दी है। 15 सालों से एक दुष्ट आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रही थी। जब भी मैं कोई काम करता वो परेशान करती। आज जब बहन ने प्रार्थना की मुझे पूर्ण छुटकारा मिल गया और वो दुष्ट आत्मा मुझ में से निकल गई। उसके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। दुष्ट आत्मा के संघर्ष से प्रभु ने इन्हें छुटकारा दिया है। मैं बेंगलुरु से आया हूँ, मैं संतोष हूँ। 7 साल पहले मेरा उद्धार हुआ। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि मेरा जो व्यवहार अच्छा खासा था, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, जिसके कारण स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरी पारिवारिक स्थिति और मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं प्रार्थना के लिए यहाँ पर आऊँगा, छुटकारा की प्रार्थना के लिए। पर आज प्रार्थना के बाद मुझे मन में बहुत ही आराम और शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि लगभग 2 महीने से मैं बिल्कुल सोया नहीं था। बहुत ही तनाव भरे दिन थे वो। दरअसल लगभग 3 महीने का समय था, कल रात तक। पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उसकी वजह सिर्फ प्रभु यीशु है। मैंने यहाँ पर आकर प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। प्रभु महान है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। शुक्रिया। प्रभु यीशु ने इन्हें एक नया व्यक्ति बना दिया है। वही इन्होंने कहा कि अब इनमें एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। आमीन। मेरा नाम है कौशल्या। मैं कोयम्बटूर से आ रही हूँ। बच्चा नहीं होने के कारण बहुत ही डिप्रेशन में थी। यहाँ आते समय मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, बहुत ही तनाव था और बहुत ही चिंता थी। बिल्कुल शांति नहीं थी। मैंने कहा प्रभु मैं आपके ही भरोसे आ रही हूँ, मुझे शांति दीजिए। मेरी बहुत निंदा हुई है, अपमान हुआ है, तो मैं आज यहाँ से शांति लेकर ही घर लौटूंगी। और प्रभु ने मुझे एक सच्ची शांति से भर दिया है। अब बिल्कुल भी तनाव नहीं है। प्रभु ने मेरे लिए चमत्कार किया है, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। फिर से एक बार हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके आशीष के लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय पर आप लोग हाथ रख लीजिए। आप जिस आशीष की प्रतीक्षा कर रहे हो उसके बारे में बोलिए और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने वाले हैं और वो आशीष आपको मिलने वाला है। प्रभु यीशु आपके आशीष के लिए यहाँ पर है। आप हर एक को स्पर्श करके प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे। जिस किसी कार्य के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हो उन कार्यों में आपको जय प्राप्त होने वाला है। हे प्रभु यीशु मुझे आशीष दीजिए, मेरी नौकरी में आशीष दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी नौकरी पर आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों पर आपका आशीष बना रहे। वो जिस प्रमोशन की अपेक्षा कर रहे हैं वो मिल जाए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए रास्ते खुल जाए और परमेश्वर नया घर बनाने के लिए इनमें से कई लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु उनके कार्य को सफल बना दीजिए। पैसों की जरूरतें पूरी हो जाए। जो लोग कर्ज में फंसे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। हे परमेश्वर कर्ज की समस्या से पूर्ण छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में एक छुटकारा हो जाए। प्रभु आपकी शांति आप हमें दे रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद पिता। विवाह के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और सही समय पर उनके विवाह कार्य सफल होने के लिए आप रास्ते खोलिए और विवाह के लिए पैसों की जरूरतों को भी पूरा कर दीजिए। खेती बाड़ी करने वाले हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके खेत खलिहानों को आप आशीष दीजिए। आपका आशीष उनमें बना रहे। वो जो भी कार्य कर रहे हैं उन हर एक कार्य में आपका आशीष बना रहे पिता। गर्भ के फल के आशीष के लिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं। गर्भ के फल का आशीष देकर इनका मार्गदर्शन कीजिए। कई समय से इंतजार कर रहे हैं पिता। हम कई समय से इंतजार कर रहे हैं। हमें भी चमत्कार चाहिए। हमारे जीवन में भी हमें आपका चमत्कार चाहिए। हमारे जीवन में आशीष चाहिए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों के जीवन में आप आशीष दे रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। आप उन्हें स्पर्श करके आशीष दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। हमें जीने की दिशा नहीं मिल रही। हमें पता नहीं हमारा भविष्य कैसे होने जा रहा है। ऐसे डर के साथ गड़बड़ी के बीच में आपके बच्चे यहाँ पर हैं। आप आशीष देने वाले प्रभु हो। हर एक को स्पर्श करके आप आशीष दे रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद पिता। आप इनमें से हर एक को स्पर्श करके आशीष दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में आमीन। नाके की प्रार्थना में आए हजारों हजार लोग अपनी आत्मा में गड़बड़ी से मुक्त होकर, अपने डर से मुक्त होकर, प्रभु के आनंद के साथ एक नया पल पाकर यहाँ से लौटे। परमेश्वर की महिमा हो। मीटिंग बहुत ही बढ़िया थी और दीदी ने जो संदेश दिया था उसमें वचन के द्वारा सिखाया कि डरना नहीं चाहिए। मीटिंग सच में बहुत बढ़िया थी। उन्होंने विश्वास के बारे में अच्छी बात कही जिसकी वजह से मुझे एक नया बल मिला है। एक बहुत ही नया, एक बेहतरीन अनुभव मिला है। हम लोगों ने कभी स्वर्ग तो नहीं देखा
पर यहाँ आकर हमें स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। हम में से कई लोग अलग अलग जरूरत के साथ यहाँ आए थे और हम में से कई लोगों को एक परिपूर्ण शांति और पूर्ण छुटकारा मिला है। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naldamavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.